My dear lovely students, welcome back to the grammar classes. Myself Irshad sir, and today we have lecture number 4 on the short story titled The Unthankful Man. We have page number 80 and it is the last paragraph from Raman onwards. Now let us start with the lesson. Raman told him how he had come to be in the dog cell. अब जो रमन है उसने स्नेक को बताया कि मैं कैसे इस डॉग सेल में आया। तो मैं आपको बताना चाहूँगा जो डॉग सेल होता है, डॉग सेल का मतलब होता है प्रिजन। क्या मतलब होता है मेरे बच्चे इसका मतलब होता है प्रिजन। डार्क सेल मीन्स प्रिजन, या डार्क सेल का मतलब होता है जेल। डार्क सेल का और एक मतलब क्या होता है? जेल। या इसका और एक मतलब होता है प्यारे बच्चों, इसको हम बोलते हैं लॉकअप। लॉकअप। तो ये कुछ मीनिंग्स है किसके? डॉग सेल के। तो रमन जो है अब उसने टोल्ड हिम हियर मीन्स स्नैक। तो रमन ने स्नैक से कहा हाउ ही हैड कम। हाउ हियर मीन्स रीज़न बताया उसको कि वो कैसे जो है वो उस डॉग सेल में आया, कैसे वो इस जेल में आया। तो उसके बाद क्या होता है? द स्नैक वॉज सैड टू हियर अबाउट रमन्स पोलाइट। अब जो स्नैक है वो काफ़ी सैड हो गया, काफ़ी दुखी हो गया। सैड मीन्स डिस्ट्रेस। क्या है इसका मतलब मेरा बच्चा? सैड का मतलब है डिस्ट्रेस। DISTRESS, डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस होता है इसका माना। या सैड का और एक मतलब होता है ग्रीव्ड, GRIEVED, ग्रीव्ड। या इसका और एक मतलब होता है अनहैप्पी। अनहैप्पी, अनहैप्पी भी मतलब होता है। या इसका हमारे पास और एक मतलब होता है ग्लूमी। ग्लूमी भी मतलब होता है मेरा बच्चा, ग्लूमी भी मतलब होता है। और एक माना होता है डिप्रेस्ड। डिप्रेस्ड, इसका और एक मतलब होता है डिजेक्टेड। डिजेक्टेड भी माना होता है इसका। इसका और एक मतलब होता है डेजोलेट। इसका और एक मतलब होता है डेजोलेट। या इसका और एक मतलब होता है हार्ट बोन या हार्ट ब्रोकन। हार्ट ब्रोकन, हार्ट ब्रोकन भी मतलब होता है इसका। इसका और एक मतलब होता है डाउन कॉस्ट। डाउन कॉस्ट भी मतलब होता है इसका, डाउन कॉस्ट। तो ये सारे मीनिंग्स मैंने किसके बताए? ये मैंने बताया आपको सैड के मीनिंग्स। यानी कि जो सांप है जब उसने रमन की कहानी सुनी तो वो काफ़ी जो है उदास हो गया, वो काफ़ी मायूस हो गया, वो काफ़ी गमगीन हो गया, वो जो है वो काफ़ी अफसरदा हो गया जब उसने सुनी। क्या सुनी उसने? रमन की पोलाइट। जो रमन की पोलाइट है, रमन की पोलाइट को सुनकर वो काफ़ी जो है दुखी हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास है मेरा बच्चा एक वर्ड आ गया हमारे पास, पोलाइट। पोलाइट का माना होता है डिफ़िकल्ट सिचुएशन। क्या होता है मेरा बच्चा? डिफ़िकल्ट सिचुएशन इसका माना होता है, डिफ़िकल्ट सिचुएशन। या इसका और एक मतलब होता है पुअर कंडीशन। इसका और एक मतलब होता है पुअर कंडीशन। पुअर कंडीशन इसका माना होता है। या इसका और एक मतलब होता है मेरा बच्चा, यहाँ इसका और एक मतलब होता है पेनफुल सिचुएशन। पेनफुल सिचुएशन, या इसका मतलब होता है पेनफुल सिचुएशन। या इसका और एक मतलब होता है लैमेंटेबल स्टेट। लैमेंटेबल स्टेट, लैमेंटेबल स्टेट, लैमेंटेबल स्टेट भी इसका माना होता है। तो जब सांप ने रमन की इस बदहाली को या इस मुसीबत के बारे में सुना तो वो काफ़ी जो है गमगीन हो गया, वो काफ़ी मायूस हो गया, वो काफ़ी उदास हो गया। उसके बाद है ही सेड। अब सांप ने बोला डोंट वरी, घबराने की ज़रूरत नहीं है। वरी, वरी हियर मीन्स ट्रबल। वरी का मतलब होता है ट्रबल। डियर स्टूडेंट्स, यू कैन राइट डाउन इट, यू कैन राइट इट डाउन। तो क्या मतलब होता है इसका? ट्रबल इसका मतलब होता है। या इसका मतलब होता है एंजाइटी। एंजाइटी में मतलब होता है। तो अब जो है सांप ने क्या बोला? आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है,
आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आई हैव अ प्लान, तो मेरे पास एक प्लान है, मेरे पास एक स्ट्रैटेजी है, मेरे पास एक स्ट्रैटेजी है, मेरे पास एक प्लान है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आई विल स्लिप इन टू द क्वींस चैम्बर एंड बाइट हर, और सांप इसको बोलता है कि आई विल स्लिप इनटू। स्लिप इनटू का मतलब होता है दाखिल होना। स्लिप इनटू का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टू स्लिप, या इसका माना होता है टू स्लाइड, ये भी माना होता है। या इसका और एक मतलब होता है टू एंटर, टू एंटर सेक्रेटली, टू एंटर सेक्रेटली भी इसका मतलब होता है, SECRETELY, सेक्रेटली इसका माना होता है। या इसका मतलब होता है टू एंटर क्वाइटली, टू एंटर क्वाइटली, टू एंटर क्वाइटली। या इसका मतलब होता है टू गो क्वाइटली, यानी कि खामोशी से अंदर जाना। अब जो सांप है वो रमन को बोलता है घबराने की जरूरत नहीं है, आई विल स्लिप इनटू द क्वीन चैम्बर, जो क्वीन का रूम है, चैम्बर मीन्स रूम, जो क्वीन का कमरा है मैं उसमें घुस जाऊंगा मगर किसी को पता नहीं चलेगा। चैम्बर हियर मीन्स, चैम्बर का यहाँ पे मतलब होता है रूम, चैम्बर का मतलब होता है रूम। या चैम्बर का और एक मतलब होता है रॉयल रूम, रॉयल रूम ये भी माना होता है इसका, ये भी इसका माना होता है। तो अब हम इसको उर्दू में क्या बोलते हैं? उर्दू में इसको बोलते हैं हुजरा, हुजरा भी बोलते हैं इसको हम उर्दू में, या इसको हम उर्दू में कमरा भी बोलते हैं चैम्बर को। तो अब इसे बोला घबराने की ज़रूरत नहीं है कि मैं इसके कमरे में चला जाऊंगा। एंड बाइट हर, और मैं इसको डस लूँगा। बाइट, बाइट मीन्स डसना, बाइट मीन्स डसना, मैं इसको डसूंगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। माई पॉइजन विल स्प्रेड इन हर बॉडी, उसके बाद जब मैं डसूंगा तो मेरा जो जहर है वो इसकी बॉडी में स्प्रेड करेगा, फैलेगा। स्प्रेड, स्प्रेड का मतलब होता है सर्कुलेट, इसका क्या मतलब होता है बच्चा? सर्कुलेट। या इसका और एक मतलब होता है स्प्रेड का मूव थ्रू, मूव थ्रू भी इसका माना होता है। या इसका मतलब होता है टू एडवांस, टू एडवांस। तो बोला जब मैं इसको काटूंगा, जब मैं इसको डसूंगा तो मेरा खून जो है, मेरा जहर जो है वो इसकी बॉडी में जो है वो फैल जाएगा। एंड शी विल बिकम अनकॉन्शियस, और उसके बाद जो जो यहाँ पे इसके बात बोल रहा है जो क्वीन है, क्वीन जो है, तो क्वीन के बॉडी में जब ये मेरा जहर फैल जाएगा तो वो अनकॉन्शियस हो जाएगी। अनकॉन्शियस मीन्स फैंटेड, वो बेहोश हो जाएगी, फैंटेड। या इसका मतलब होता है इन एनिमेट, इन एनिमेट भी इसका माना होता है। या इसका और एक मतलब होता है सेंसलेस, सेंसलेस भी माना होता है। या इसका मतलब होता है ब्लैकड आउट, ब्लैकड आउट। या इसका और एक मतलब होता है कोमाटोस, COMATOS, कोमाटोस। तो बोला जब मैं इसको डसूंगा तो इसकी बॉडी में मेरा जहर फैल जाएगा और उसके बाद वो अनकॉन्शियस हो जाएगी, यानी कि वो बेहस हो जाएगी या बेहोश हो जाएगी। तो उसके बाद क्या है? उसके बाद बोल रहा है, पेज को हम टर्न करेंगे यहाँ पे, तो क्या बोला? द किंग विल बी वेरी सैड। उसके बाद जो किंग है वो क्या हो जाएगा? वो गमगीन हो जाएगा, वो दुखी हो जाएगा, वो दुखी हो जाएगा। नथिंग विल बी एबल टू क्योर हर, नथिंग मीन्स कोई भी उसका इलाज नहीं कर पाएगा। नथिंग, नथिंग मीन्स कोई भी उसका इलाज नहीं कर पाएगा। तो जो क्योर है इसका दूसरा जो है माना होता है ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट इसका माना होता है। या इसका मतलब होता है हील, कोई भी इसको हील नहीं कर पाएगा। या इसका और एक मतलब होता है रिस्टोर, यानी कि जो क्वीन है इसको कोई रिस्टोर नहीं करेगा, इसको कोई जो है शिफा नहीं दे सकता है, इसको कोई सेहतियाब नहीं कर सकता है। हाउएवर इफ यू टच हर फोरहेड, अगर आप इसके माथे को छुओगे,
हावेवर, हावेवर का मतलब होता है ताहम या लेकिन या अलबत्ता। तो हावेवर जो है इसको हम बोल सकते हैं बट, या हम बोल सकते हैं येट, या हम बोल सकते हैं स्टिल, या वी कैन से दो। वी हैव मोर वर्ड्स हियर। इट ऑल्सो मीन्स नेवरदलेस, इट ऑल्सो मीन्स नेवरदलेस। या इसका मतलब होता है नॉट विद स्टैंडिंग, नॉट विद स्टैंडिंग, नॉट विद स्टैंडिंग। तो कहा लेकिन इफ यू टच हर फोरहेड, अलबत्ता या मगर अगर आप उसके फोरहेड को छूओगे, शी विल वेक अप, शी विल वेक अप, तो वो ठीक हो जाएगी। वेकअप का यहाँ पे मतलब होता है रिकवर। वेकअप का और एक मतलब होता है बेदार होना या नींद से उठना, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब है रिकवर, वो ठीक हो जाएगी। या इसका मतलब होता है रिगेन कॉन्शियसनेस, रिगेन कॉन्शियसनेस, तो वो दोबारा होश में आएगी, मीन्स वो दोबारा जो है वो ठीक हो जाएगी। द किंग विल बी प्लीज्ड, उसके बाद जो किंग है वो खुश हो जाएगा। प्लीज्ड, प्लीज्ड मीन्स हैप्पी, वो आपसे खुश हो जाएगा। या ग्लैड, या इसका और एक मतलब होता है डिलाइटेड। द किंग विल बी डिलाइटेड, ही विल फील डिलाइटेड, एंड ही विल सेट यू फ्री, और उसके बाद जो किंग है वो आपको क्या करेगा, आज़ाद करेगा। सेट यू फ्री, ये सेट फ्री एक फ्रेजल वर्ब होता है, इसका मतलब होता है रिलीज। तो वो आपको रिलीज करेगा, वो आपको आज़ाद करेगा, वो आपको लेट गो करेगा, या वो आपको डिस्चार्ज करेगा। डिस्चार्ज भी इसका माना होता है, डिस्चार्ज भी इसका माना होता है। या इसका मतलब होता है इमांसिपेट, इमांसिपेट, इमांसिपेट। या इसका मतलब होता है एक्विट, ACQUIT, एक्विट। तो बादशाह जो है वो आपको आज़ाद करेगा, वो आपको रिहा करेगा इस मुसीबत से। देन द स्नेक, देन और उसके बाद जो स्नेक है स्लिदर्ड अवे, वो खामोशी से चला गया इनटू द क्वींस चैम्बर, क्वीन के उस रॉयल चैम्बर में चला गया, उस रॉयल हिजरे में चला गया, हुजरे में चला गया, या उस कमरे में चला गया। एंड बीट हर, और उसके बाद उसको डस लिया, उसके बाद उसको डस लिया। द क्वीन फेल अनकॉन्शियस, अब जो क्वीन है वो बेहोश हो गई। हर मेड्स इन्फॉर्म द किंग, उसकी जो मेड्स है उन्होंने किंग को इतला दी, उसको खबर दी। तो यहां पे मेड्स है, मेड्स का मतलब होता है सर्वेंट्स, मेड्स का मतलब क्या होता है, सर्वेंट्स इसका माना होता है। या मेड्स का मतलब होता है हमारे पास अटेंडेंट्स, अटेंडेंट्स, या इसका माना होता है हेल्पर्स। तो जो उसकी हेल्पर्स थी, जो उसकी मेड्स थी, जो सर्वेंट्स थी, उन्होंने जो है वो बादशाह को इसके बारे में इतला दी, खबर दी। तो मेड्स क्या होता है, अगर हम देखेंगे इनको बोलते हैं हम खादमाएं या कनीज़े, या इनको हम बोलते हैं नौकरानियाँ। तो इन्होंने जो है बादशाह को इसके बारे में इन्फॉर्म कर दिया। नाउ लेट अस मूव। द किंग कॉल्ड द डॉक्टर्स टू क्योर हर ऑफ द स्नेक बाइट, अब जो बादशाह है उसने डॉक्टर्स को बुलाया, डॉक्टर्स को बुलाया। कॉल्ड, कॉल्ड हियर मीन्स समन्ड, समन्ड, उसने जो है उनको बुलाया वहाँ पे। और उसके बाद कॉल्ड का और एक मतलब होता है सेंट फॉर, सेंट फॉर भी माना होता है, सेंट फॉर। या इसका मतलब होता है इनवाइटेड। तो जो किंग है उसने अपनी क्वीन को बचाने के लिए जो है उसने क्या किया, जो डॉक्टर से उनको बुलाया टू क्योर हर ऑफ द स्नेक बाइट, ताकि वो जो स्नेक बाइट है, जो सांप का डसना है, उससे वो ठीक हो जाए। बट दे कुड नॉट क्योर हर, लेकिन वो सारे डॉक्टर उसको ठीक नहीं कर पाए। द पॉइजन वॉज फास्ट स्प्रेडिंग, अब जो जहर है वो तेज़ी के साथ जो है वो फैल रहा था। फास्ट हेयर मीन्स स्पीडली, तेज़ी के साथ। तो स्पीडली इसका मतलब होता है, या इसका मतलब होता है ब्रिस्कली, ब्रिस्कली भी मतलब होता है इसका। या इसका और एक मतलब होता है रैपिडली,
रैपिडली, या इसका और एक माना होता है स्विफ्टली, स्विफ्टली भी मतलब होता है, या इसका और एक मतलब होता है क्विकली, या इसका और एक मतलब होता है रेडीली, या इसका मतलब होता है इमीडिएटली। तो जल्दी जो है ये जो है ऐसा हो गया, ठीक है ना। हाँ, तो पॉइजन वॉज फास्ट स्प्रेडिंग, जहर जो है वो तेजी के साथ जो है फैल रहा था। द किंग ग्रीव सैड, अब जो बादशाह है वो बहुत ही दुखी हुआ। ही मेड एन अनाउंसमेंट, उसने ऐलान कर दिया। अनाउंसमेंट, अनाउंसमेंट का मतलब होता है प्रोक्लेमेशन, प्रोक्लेमेशन। तो उसने ऐलान करवाया, बादशाह ने ऐलान करवाया। क्या ऐलान कराया उसने? दैट इफ एनीबॉडी वॉज एबल टू क्योर द क्वीन, अगर किसी ने भी जो है क्वीन का जो है वो इलाज किया, रानी का इलाज किया, द पर्सन वुड गेट ए हैंडसम रिवार्ड, उस आदमी को जो है अच्छा खासा इनाम मिलेगा। हैंडसम रिवार्ड मीन्स बाउंटीफुल, बाउंटीफुल रिकम्पेंस, बाउंटीफुल रिकम्पेंस, उसको अच्छा खासा इनाम मिलेगा। या उसको क्या मिलेगा? उसको मिलेगा सबस्टेंशियल रिवॉर्ड, सबस्टेंशियल रिवॉर्ड मिलेगा उसको। हाँ, या इसके बाद उसको क्या मिलेगा? वैल्यूएबल गिफ्ट, वैल्यूएबल गिफ्ट मिलेगा उसको। ये कौन बोल रहा है? ये बादशाह बोल रहा है, ऐलान कराया उसने। हाँ, उसके बाद हमारे पास है द अनाउंसमेंट वॉज मेड, उसके बाद ऐलान कराया गया। इवन इन द प्रिजन, और ये ऐलान जो है ये प्रिजन में भी कराया गया, ये जेल में भी कराया गया। प्रिजन, डार्क सेल जिसको आप बोलते हैं, जेल, लॉकअप, वहां पर भी ये जो है ऐलान कराया गया। और उसके बाद क्या होता है? रमन ऑफर टू गो, और रमन जो है उसने ऑफर दिया, मीन्स उसने रजामंदी जताई। हाँ, तो यहां पे है हमारे पास ऑफर्ड, ऑफर्ड का मतलब होता है डियर स्टूडेंट्स वॉलंटियर्ड, या इसका और एक मतलब होता है प्रपोज्ड, प्रपोज भी माना होता है इसका, या इसका मतलब होता है सजेस्टेड। तो अब जो है जो रमन है इसने जो है रजामंदी दिखाई कि मैं जाऊंगा उसको ठीक करने के लिए। टू क्योर एंड ट्राई टू क्योर द क्वीन, और बताया कि मैं जो है क्वीन को जो है ठीक करूंगा। ही वॉज टेकन टू द क्वींस चैम्बर, उसके बाद उसको क्वीन के चैम्बर में ले लिया गया। ही टच द क्वींस फोरहेड, उसके बाद उसने क्वीन के माथे को छू लिया। इमीडिएटली, यानी कि फौरन बाद क्या हुआ? द क्वीन ओपनड हर आइज, क्वीन जो है उसने अपनी आंखें खोली, मीन्स जो क्वीन है वो ठीक हो गई। शी वॉज क्योर्ड ऑफ द स्नेक बाइट, अब जो वो स्नेक बाइट था उससे वो ठीक हो गई। द किंग वॉज प्लीव्ड विद रमन, अब जो किंग है वो रमन से बहुत ही खुश हो गया। ही आस्क्ड हिम, अब ही यार मिस जो किंग है उसने रमन से बताया, क्या बताया? हाउ डिड यू लैंड अप इन द प्रिजन, आप जेल में कैसे आए? रमन नरेटेड टू द किंग, रमन ने जो है उसने उसको कहानी बताई। रमन नरेटेड टू द किंग ऑल दैट हैड हैपेंड टू हिम, जो भी उसके साथ हुआ रमन ने उसको बता दिया किंग को, क्या क्या हुआ मेरे साथ। नरेटेड, नरेटेड हियर मीन्स टोल्ड या एक्सप्लेन्ड, एक्सप्लेन्ड, उसे सारी चीजें एक्सप्लेन करी। यहां इसका मतलब होता है मेरा बच्चा रिकाउंटेड, रिकाउंटेड, या इसका मतलब होता है डिस्क्राइब्ड, उसने जो है सारी बातें डिस्क्राइब की किसके सामने? बादशाह के सामने, रमन ने। हाँ, तो उसके बाद क्या होता है? हाँ, उसके बाद हाँ, इंक्लूडिंग द गोल्ड स्मिथ अनग्रेटफुलनेस, और उसको ये भी बताया जो गोल्ड स्मिथ है वो कितना एहसान फरामोश निकला। हियरिंग दिस स्टोरी, ये कहानी सुनते ही, ये कहानी सुनते ही क्या होता है मेरा बच्चा? हाँ, द किंग गॉट एंग्री, जो किंग है उसको गुस्सा आ जाता है। गॉट एंग्री, एंग्री, एंग्री का मतलब होता है एनॉइड, इसका मतलब क्या होता है? एनॉइड होता है इसका मतलब, या इसका मतलब होता है इरिटेटेड, इरिटेटेड, या इसका मतलब होता है वैक्स्ड, या डिस्प्लीज्ड, डिस्प्लीज्ड, या इसका मतलब होता है आउटरेज्ड। तो अब जो किंग है
वो बहुत ही जो है वो गुस्से में आ गया अब विद द गोल्ड स्मिथ, और गोल्ड स्मिथ के बारे में उसको बहुत ही गुस्सा आया। ही सेंट हिज गार्ड्स टू अरेस्ट द गोल्ड स्मिथ, उसने अपने पहरेदारों को भेजा और उनसे कहा जो गोल्ड स्मिथ है, जो सुनार है, उसको अरेस्ट करो। और उसके बाद उसको अरेस्ट किया गया। अब जब वो बादशाह के सामने हाजिर हुआ तो उसको बताया बादशाह ने, यू आर ए क्रूअल एंड अनग्रेटफुल पर्सन। तो क्या बोला? यू आर क्रूअल, आप बहुत जालिम हो, एंड अनग्रेटफुल, और आप एहसान फरामोश हो। क्रूअल का मतलब होता है एट्रोशियस, एट्रोशियस, आप बहुत एट्रोशियस हो, आप भी बहुत ही मीन हो, खुदगर्ज हो, आप जो है आप काफ़ी ब्रूटल हो, ब्रूटल, या आप जो है आप काफ़ी जो है अनकाइंड निकले, या आप जो है हार्टलेस निकले, आप हार्टलेस निकले, या आप जो है मर्सीलेस निकले, मर्सीलेस, CILESS, मर्सीलेस, या आप जो है बहुत ही रूथलेस निकले, या आप जो है आप काफ़ी इनह्यूमैन निकले। मीन्स आप बहुत जो है जालिम और बहुत ही एहसान फरामोश निकले। ये बादशाह बोल रहा है इसको। हाँ, यू फ्रेम्ड रॉन्ग चार्जेस, यू फ्रेम्ड रॉन्ग चार्जेस, तो आपने क्या लगाए? यू फ्रेम्ड, फ्रेम्ड होता है लगाना। हाँ, तो क्या लगाया आपने? आपने गलत इल्ज़ामात लगाए। ये बादशाह बोल रहा है इसको, यू फ्रेम्ड रॉन्ग चार्जेस। रॉन्ग चार्जेस का मतलब होता है, रॉन्ग चार्जेस का मतलब है हमारे पास, रॉन्ग चार्जेस का मतलब होता है गलत इल्ज़ामात। इसको हम बोलते हैं फॉल्स एलिगेशंस भी, फॉल्स एलिगेशंस, या इसका मतलब होता है फैब्रिकेटेड चार्जेस, FABRICATD, फैब्रिकेटेड चार्जेस। आपने गलत इल्ज़ामात लगाए, या आपने क्या लगाए? बेसलेस एलिगेशंस, बेसलेस एलिगेशंस, या आपने लगाए अनजस्ट, अनजस्ट एक्यूजेशन, अनजस्ट एक्यूजेशन, या आपने लगाए ग्राउंडलेस कंप्लेंट्स, कंप्लेंट्स, ग्राउंडलेस कंप्लेंट्स, ग्राउंडलेस कंप्लेंट्स, या आपने लगाए बोगस चार्जेस, बोगस चार्जेस। तो ये कौन बोल रहा है? ये किंग बोल रहा है किसको? ये बोल रहा है इसको, क्या नाम है इसका, गोल्ड स्मिथ को। उसके बाद अगेंस्ट एन इनोसेंट मैन, किसके खिलाफ लगाए आपने ये चार्जेस? एक मासूम इंसान के खिलाफ। अगेंस्ट, अगेंस्ट मीन्स वर्सेस, इनोसेंट मैन मीन्स मासूम इंसान या बेकसूर आदमी, जिसको आप गिल्टलेस बोलते हैं, गिल्ट, GUILT, गिल्ट लेस, या इसको हम बोलते हैं ब्लेमलेस, ब्लेमलेस, या मेरा बच्चा इसको हम बोलते हैं फॉल्टलेस, फॉल्टलेस, या इसका और एक वर्ड है हमारे पास एक्सोनरेटेड, एक्सोनोरेटेड, एक्सोनोरेटेड, यानी कि आपने एक मासूम आदमी के खिलाफ क्या लगाए? गलत इल्ज़ामात लगाए। दिस मैन हैड वन सेव्ड योर लाइफ, और बताया इस आदमी ने एक दिन आपकी जान बचाई। जो रमन है, रमन ने एक दिन आपकी जान बचाई। इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग हिम, इसको मदद करने के बजाय, यू टोल्ड ए लाई, आपने झूठ बोला, अगेंस्ट हिम, इसके खिलाफ, एंड गॉट हिम अरेस्टेड, और आपने इसको अरेस्ट करवाया। नाउ यू विल स्पेंड द रेस्ट ऑफ योर लाइफ इन जेल, अब जो है अब उसको वो ऑर्डर दे रहा है, विल, विल का इस्तेमाल हुआ, विल हियर मीन्स ऑर्डर। तो क्या बोल रहा है? नाउ, अब, यू विल स्पेंड द रेस्ट ऑफ योर लाइफ इन जेल, अब आज के बाद जो भी आपकी लाइफ बची है, अब आप वो जेल में गुजारोगे, है ना, रेस्ट ऑफ लाइफ। तो मीन्स यहाँ पे जो है इसका मतलब है, मतलब जो बाकी की ज़िंदगी जो है आपकी, या उम्र भर के लिए जो है, या हमेशा के लिए जो है, आप बाकी ज़िंदगी जो जेल में गुजारोगे। द किंग सेड टू द गोल्ड स्मिथ, किंग ने जो है ये किसको बोला? गोल्ड स्मिथ को बोला। उसके बाद देन द किंग टर्न टू रमन,
और उसके बाद जो है किंग है वो रमन से मुखातिब हुआ एंड गेव हिम, और उसको दिया, क्या दिया, ए बैग फुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स, बैग फुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स। बैग फुल मीन्स बोरी भर या सैक फुल, सैक फुल भी बोलते हैं, सैक फुल, या इसको हम बोलते हैं पैक, क्योंकि ये शो क्या करता है, ये शो करता है एबंडेंस को, यानी कि बहुत ज़्यादा सोने के सिक्के दे दिए, बहुत ज़्यादा सोने के सिक्के दे दिए, किसको, रमन को। और उसके बाद क्या बताया, गो होम, आप घर जाओ, एंड लिव हैप्पीली, और अपनी ज़िंदगी जो है वो खुशी खुशी गुजारो, खुशी से, या इसका मतलब होता है हैप्पीली का मतलब होता है ग्लैडली, या इसका मतलब होता है मैरीली, मैरीली, या इसका मतलब होता है ब्लेसफुली, ब्लेसफुली भी मतलब होता है इसका। तो अब अपनी ज़िंदगी जो है वो आप खुशी से गुजारो। ही सेड टू हिम, यानी कि जो बादशाह है, बादशाह ने रमन को बताया, रमन थैंक्ड, रमन जो है उसने शुक्रिया अदा किया, रमन थैंक्ड द किंग, बादशाह को शुक्रिया अदा किया, एंड वेंट होम, और उसके बाद घर चला गया। ही एंड हिज वाइफ, वो और उसकी बीवी जो है, लिव्ड हैप्पीली, यानी कि खुशी खुशी उन्होंने ज़िंदगी गुजारी, एवर आफ्टर, उसके बाद। तो एवर आफ्टर मीन्स उसके बाद, या हमेशा के लिए, या उम्र भर के लिए, या ताहयात। तो मीन्स एवर आफ्टर का मतलब होता है ऑलवेज, तो उसके बाद हमेशा उन्होंने अपनी ज़िंदगी खुशी से गुजारी, या फॉर एवर, या लास्टिंग इसका माना होता है, या इसका और एक माना होता है हाँ परमानेंटली, परमानेंटली, परमानेंटली जो है, या फॉर देन सॉरी फ्रॉम देम, फ्रॉम देन ऑन, या फॉर द रेस्ट ऑफ लाइफ, फॉर द रेस्ट ऑफ लाइफ, यानी कि उम्र भर, या ताहयात, या हमेशा के लिए जो है उन्होंने ज़िंदगी, अपनी ज़िंदगी जो है खुशी खुशी गुजारी। तो होप करता हूँ आज की भी जो क्लास है वो काफ़ी एन्जॉयबल रही होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो में, एक नए लेक्चर के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय।